हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस कैंडल वैक्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आया है, क्या चाहते हैं वो, या क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। चाहे आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड या वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। चाहे आप किसी भी रिश्ते में हैं या आप दोनों अलग कभी भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत टाइम हो गया, जैसे कि कुछ हफ्ते हुए हैं, कुछ महीने या कुछ साल, लेकिन फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं उनके बारे में अभी भी फीलिंग्स है। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप अगर उनको नहीं भुला पाते हैं तो आपको भी ये लगता है ना कि वो पर्सन भी आपको नहीं भूले होंगे। तो ये सब चीजें हम कवर अप करेंगे इस रीडिंग में, जानने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में सोचकर आप बहुत ज्यादा परेशान है या आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स है, जिस पर्सन को आप भुला नहीं पा रहे। जनरल रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए है, साथ ही साथ टाइमलेस है। जब भी वीडियो देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ जरूर मैच करेगा, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आप फिर भी इस रीडिंग से खुश नहीं है और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने लिए जानना चाहते हैं, अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, या चाहे कोई भी आपका सवाल है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है, वहां पर आपको डिटेल्स मिलेंगे। और ये रीडिंग फ्री नहीं होता है, पेड होता है। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स में देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, उनके विचार क्या है आपको लेकर, या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो प्लीज अपने पार्टनर को याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे उनकी एनर्जी के साथ। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज हेल्प करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी में आज क्या है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये पर्सन अभी तक ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, अभी तक ये पर्सन आपको जैसे कि लग रहा था कि इस पर्सन को आपका ख्याल ही नहीं है। ऐसा आपको लग रहा था कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं है, आपको लग रहा था कि ये पर्सन के दिल में प्यार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उतने ही उतावले हैं, उतने ही बेचैन हैं, उतने ही आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भुला नहीं पा रहे। काम में ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है कि इनका बिजनेस है, कुछ खास नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और इस रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हैं। ये पर्सन खुशी ढूंढने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स बहुत हैं। लेकिन ये पर्सन हार नहीं मानेंगे। अगर आपकी तरफ से रिजेक्शन था, या आपकी तरफ से नो कांटेक्ट था, या आपने इस पर्सन को छोड़कर किसी और से शादी की है, तो ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, अभी भी आपको याद करते हुए मुझे नजर आते हैं। चाहे आपका किसी भी टाइप का रिश्ता क्यों ना हो, और अभी आप एक दूसरे के साथ नहीं है, या एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो ये पर्सन आपको रियली ज्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज्यादा ये पर्सन आपको याद करते हुए मुझे नजर आते हैं, आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। और ये जो दूरियां है ना, इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करती है, तकलीफ देती है इस पर्सन को। तो ये क्या करते हैं, फिर काम में फोकस करने की कोशिश करते हैं, किसी काम में बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भुला सके। इस टाइप की सिचुएशन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपकी तरफ अभी भी। नेक्स्ट कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, देखिए 8 नंबर आपके लिए लकी है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है। 8 नंबर, अगस्त महीना, या 8 तारीख हो सकती है आपकी बर्थ डेट, आपके पार्टनर की बर्थ डेट। तो यहाँ पर 8 नंबर या भाग्यांक मूलांक हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। 8 कुछ ना कुछ आपको ये बहुत ही पॉजिटिव। 888 एंजल नंबर भी आपको दिखाई देता होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स यानी कि पर्सन अटके हुए हैं, हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए और वो आपका इंतजार कर रहे हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पर्सन आपकी तरफ आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते या आपका साथ नहीं देते, जिसकी वजह से तकलीफ है। यहाँ पर स्टक सिचुएशन है आपकी या आपके पार्टनर की, कि आपकी समझ में नहीं आता है, आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है। ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कॉल मैसेजेस, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, या खुद आपको कॉल मैसेजेस अभी नहीं करते। नो कांटेक्ट सिचुएशन स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। कुछ तो बात है,
कुछ ऐसे सवाल हैं इस पार्टनर के ध्यान में या मन में जिसके वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ना कि कुछ बातें ऐसी अनकही बातें हैं जो कि पर्सन आपके अंदर उसके आंसर्स, आपके अंदर उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ तो परेशानी इस पर्सन को है जो आपको नहीं बताई है, लेकिन कुछ बात इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करती हुई मुझे नजर आते हैं जो कि उनको चैन से रहने नहीं देती है। कुछ ऐसी बात है या कुछ ऐसे सवाल है ना, उनके जवाब आपसे चाहिए आपके पार्टनर को, ऐसी कुछ बात है। कुछ हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि कुछ जैसे कि आपने उनको ऐसा कुछ आपके बारे में उन्होंने देखा सुना या कुछ कहीं पर उनको नोटिस किया जो कि उनके लिए अनबिलीवेबल था, या फिर उन्होंने एक अलग तरीके से नजरिए से वो चीजें देखी हैं। टावर यानी कि ब्रेकअप यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, ये एक नेगेटिव कार्ड है। आपके बीच 100% यहाँ पर टावर है, यानी कि ब्रेकअप है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। और ये इसलिए है ना क्योंकि जब हम मंजिल देखते हैं ना, कोई भी घर या बिल्डिंग, अगर उसका फाउंडेशन अगर कमजोर है तो गिरेगी ही गिरेगी। तो ऐसा ही हुआ, इस रिश्ते में फाउंडेशन मजबूत नहीं था, या एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे आपको। अगर ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं ना तो आप जिंदगी में आगे एक दूसरे के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है इस इंसान के साथ जिसके लिए आपके दिल में प्यार है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर हो। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो फ्यूचर कैसा होगा, ये तो रिश्ता टूटेगा। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसमें आपकी भी गलती हो सकती है, इसमें आपके पार्टनर की भी गलती हो सकती है। तो जल्दी से कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं टावर मोमेंट, आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं ये खाक हो सकता है। तो जलने से पहले आपको बचाना है, या टूटने से पहले ये रिश्ता आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर आपके पार्टनर करेंगे। 6 ऑफ कप्स यानी कि पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं जिनको आप पहले से जानते हैं। हो सकता है कि ये आपके स्कूल में एक साथ आप पढ़ते थे, आपके स्कूल मेट हो सकते हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, एक साथ कहीं ना कहीं आपने वक्त बहुत ज्यादा गुजारा है, एक दूसरे को सामने, एक दूसरे के साथ आपने वक्त गुजारा है। ये कोई ट्रेनिंग के दरमियान हो सकता है, या स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ऐसा कुछ ना कुछ है। पुरानी यादें, बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं जो कि ये पर्सन को ना आगे बढ़ने नहीं देते, आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। आज भी वो सोच रहे हैं, वो मेमोरीज वो भुला नहीं पा रहे, यानी कि यादें जो आपके साथ है, बचपन की यादें हो सकती है। या किसी के लिए ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है कि कोई बचपन में आपसे कोई बिछड़ गया था, और ऐसा कोई कांटेक्ट हो सकता है जिसको आपने डिलीट कर दिया था, अपने जिंदगी से निकाल दिया था, पास्ट, वो लौट कर आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे नजर आता है। अगर किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि आपके लिए बहुत खास था, लेकिन बीच में ब्रेकअप हो गया, टूट गया, और आपने सोचा कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना था और आप भूल गए थे, वो इंसान, वो व्यक्ति अभी आपकी जिंदगी में लौट कर आते हुए मुझे नजर आता है, जिसको आपने भुला दिया था, पास्ट था, वो पास्ट आपको वापस आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे नजर आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ना आपके साथ कहीं ना कहीं खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या होता है, किसी के लिए दौलत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन का प्यार आप हो, और आपका प्यार अगर मिले तो इस पर्सन को पैसों की जरूरत नहीं होगी, वो जी सकते हैं, इनको लग्जरी नहीं चाहिए। बस आपका प्यार मिल जाएगा ना तो ये पर्सन मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे खुश नसीब हो सकते हैं। इन्होंने आपको कहा भी होगा कि मुझे ये सब लग्जरी नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ये सब नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा फेथफुल लॉयल लाइफ पार्टनर चाहिए, बस मैं खुश रह सकता हूं या रह सकती हूँ, ऐसी कुछ फीलिंग्स है। तो पर्सन आपके अंदर खुशी ढूंढ रहे हैं और इनका फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स राजा है ये दिल के। तो अपने दिल की बात मानेंगे, ना ही किसी बातों में आए, किसी की बातों में आएंगे, ना किसी की बात कभी मानेंगे, ये अपनी ही चलाएंगे। तो यहाँ पर रिश्ता टूटना मुझे ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, रिश्ता नहीं टूटेगा। भले इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा जरूर, लेकिन टूटेगा नहीं,
बिल्कुल ऐसा मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि बहुत टाइम से या बहुत टाइम बहुत वक्त आपने इस रिश्ते के लिए दिया है। और जब आप किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो ये यादें मिटाना या उस इंसान को भुलाकर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पर मुझे स्ट्रांगली दोनों तरफ से फीलिंग्स भी दिखाई देती है, और स्ट्रांगली मुझे ये भी लगता है कि रिश्ता फिर से जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? तो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, मुझे यही कहता है कि आप उनके बचपन के प्यार हो, पहला क्रश हो सकते हो आप उनके, आपके पार्टनर के फर्स्ट क्रश, या वो आपके फर्स्ट क्रश है। और कभी भी कोई पहले प्यार को नहीं भुला पाता है, भले उसके बाद जिंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो पहला प्यार है वो पहला ही प्यार है। तो यहाँ पर मुझे वही फीलिंग्स नजर आती है। एम्परर का कार्ड आया है और यही कहता है कि ये पर्सन का स्ट्रांग डिसीजन हो सकता है आपकी फेवर में कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में। यहाँ पर मुझे 4 हफ्ते दिखाई देते हैं, 4 दिन दिखाई देते हैं, 4 महीने दिखाई देते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है और ये पर्सन कहीं ना कहीं फोकस्ड है आपको लेकर। अभी तक अगर एक कॉन्फिडेंस से आपको नहीं अपना रहे थे, आपको जो चाहिए था ना कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले, ये पर्सन इनके जो भी दिल में है कन्फेस करे, आपको बताए कि वो क्या चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें वो आपके सामने रखेंगे। और ये भी मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी तक ये पर्सन ने अगर कमिटमेंट नहीं दिया था, तो ऐसा कॉन्फिडेंस में आ रही है पर्सन, क्योंकि एरीस राशि है, मेष राशि, तो पावरफुल लोग होते हैं ये, एक बार जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी आपकी राशि एरीस है या फिर आपके पार्टनर की राशि एरीस मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। 4 नंबर है, तो जो सोचते हैं वही करते हैं। हाई प्रिस्ट्रेस, ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि अनकही है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अनकही बातें यहाँ पर है, हिडन कुछ फीलिंग्स हैं जो कि अभी तक ये पर्सन ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। कहीं ना कहीं ये डरते हैं पर्सन की कि सब कुछ बता दिया तो क्या होता है ना, फिर इस इंसान की आपकी कीमत कम हो जाती है। अगर मैंने एक्सप्रेस की किसी को फीलिंग्स, तो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है पर्सन। तो ऐसा मुझे लगता है कि इस पर्सन के दिल में ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं जो कि आपको पता चलेंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। अब ये पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले रहे या एक्शन नहीं ले रहे, कॉल मैसेजेस करके आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को उतना ही तेजी से आपकी तरफ लेकर आएगा, क्योंकि अगर एम्परर है और हाई प्रिस्ट्रेस है, तो मुझे यहाँ पर यही लगता है कि जितना आप उनके बारे में सोच रहे हैं उतना ही वो आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, तो ये भी पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं। आपके दिल में इस पर्सन के लिए लव फीलिंग्स है, तो ये पर्सन आपके लिए पैशनेट होते हुए मुझे नजर आते हैं। तो एक दूसरे को आप बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये पर्सन जो है ना आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, ये पर्सन की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। और कोई भी खुश रहना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं अपनी जिंदगी में। तो अगर ये पर्सन खुश रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, तो इनको आपके पास आना ही होगा, क्योंकि आप में ही खुशी छुपी हुई है। हो सकता है कि ये आपकी बाहरी सुंदरता से खुश नहीं है, लेकिन आप एज अ इंसान, एज अ पर्सन उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकती है, जो कि ये पर्सन को बार बार आपकी तरफ खींच कर लेकर आती है। हो सकता है ये पर्सन रिश्ता तोड़कर जाते हैं, आपको कहकर भी जाते होंगे कि अब मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, अभी से हमने ब्रेकअप कर लिया या ऐसा कुछ। लेकिन थोड़े दिन में ये पर्सन आपको भुला नहीं पाते, तो आपके पास आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो सकता है, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव हो सकती है। तो देख लीजिए कार्ड 9 नंबर आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। ये कार्ड आपके पार्टनर की इमोशंस को दर्शाती है कि कितनी मोहब्बत है उनके दिल में, जो कि वो बयान भी नहीं कर सकते, ना ही बता सकते, ना ही एक्सप्रेस कर सकते। ज्यादा करके मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, दिल ही दिल में इनके बहुत कुछ है लेकिन नहीं बताना उनको, हो सकता है ऐसे। तो ये कुछ मुझे पॉजिटिव कार्ड एक नजर आता है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो राशि की बात करते हैं यहाँ पर।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर जो राशि आई हुई है पाइसेस, यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है पाइसेस राशि, जो कि बहुत स्ट्रांग है। और एरीज यानी कि मेष राशि यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है। 6 नंबर आपके लिए लकी है। 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, ये आपका भाग्यांक, मूलांक या बर्थ डेट हो सकते हैं। 9 नंबर, 2 नंबर आपके लिए लकी है। 14 नंबर आपके लिए आपकी बर्थ डेट हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 4 नंबर और 10 नंबर भी मुझे यहाँ पर नजर आता है कि जो कि लकी हो सकता है आपके लिए। उसके बाद 22 नंबर मुझे लकी यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद 6 नंबर स्ट्रांगली, 6 मुझे यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव लगता है। ये भाग्यांक या मूलांक हो सकते हैं, आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, ये कुछ महीने भी रिप्रेजेंट करते होंगे जो आपसे आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े होंगे। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, क्योंकि हम कैंडल मैक्स रीडिंग में भी देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इमोशंस क्या है। चलिए रेड कैंडल लेकर देखते हैं कि आज आपके पर्सन की इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल सके। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी अपने पार्टनर को सोच कर या जिस भी व्यक्ति को सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी आज क्या फीलिंग्स हैं, क्या है करंट फीलिंग्स आज। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है ना कि अगर ये पर्सन अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको आपके साथ जाना है आगे फ्यूचर में या नहीं जाना है, इसमें ही उलझे हुए मुझे लगते हैं ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का डिसीजन हो गया है, जैसे कि वॉन्ड्स जैसी एनर्जी दिखाई थी कि डिसीजन हो गया इस पर्सन का कि उनको आपके साथ जाना है, आपके साथ फ्यूचर वो देखते हैं। फ्यूचर में आपके साथ कुछ ना कुछ इस पर्सन ने जो भी वादा किया है, प्रॉमिस किया आपको, वो निभाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस भी मुझे दिखाई देते हैं। सीरियस इन द सेंस कि आपको एज अ लाइफ पार्टनर ये देखते हैं, और जो भी गलतियां हुई है इस पर्सन से उसके लिए वे पछता भी रहे हैं कि इनकी गलती की वजह से इनका दिल भी कहीं ना कहीं टूटा है। वो अपनी जैसे कि लाइफ में फोकस नहीं कर सके, क्योंकि जब आपको कुछ तकलीफ होती है ना तो 24 घंटा आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो आपका ओवर थिंकिंग का इश्यू हो सकता है। और ओवर थिंकिंग आपको कोई दुनिया नहीं दे सकती। ओवर थिंकिंग वो आपके ऊपर ही होता है कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आप कितना टेंशन लेते हैं अपने अपने लिए या अपने ऊपर। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये पर्सन थोड़े से ओवर थिंकिंग वाले हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 20 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 नंबर का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। या इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे 29 भी दिखाई देती है। ये कुछ बर्थ डेट्स जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं और छोटी छोटी बातों ना बातों को लेकर ये परेशान रहते हैं। छोटी छोटी बातें इस पर्सन को हर्ट कर जाती हैं और इनको वो बातें याद भी रहती हैं, और उसके बारे में ये दोबारा आपको सुनाएंगे भी, और मूड स्विंग्स भी रहेंगे इस पर्सन के। अगर कुछ आपने कहा और इनको बुरा लगा तो अचानक ये बात करना बंद करेंगे, लेकिन आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे कि ये जो तुमने अभी कहा वो गलत है या कुछ भी, उसके बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन चुपचाप रहेंगे, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। सेंसिटिव नेचर के पर्सन मुझे दिखाई देते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं करते। इसमें भी कार्ड्स में भी आया था कि कम एक्सप्रेसिव है, दिल ही दिल में बहुत सारी बातें छुपा कर रखी हुई है इस पर्सन ने। बहुत सारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो कि हिडन है, अभी तक आपके सामने नहीं आए या इनको नहीं करना एक्सप्रेस। इस टाइप की पर्सन है जो कि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे दिखाई देता है इस पर्सन का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि आपके जो दिल में है ना, आपको बोलना चाहिए, उसी वक्त बोलना चाहिए ताकि क्लैरिटी आपको भी मिले, आपको भी शांति मिले, और सामने वाले को भी क्लैरिटी मिल जाए, वो भी शांत हो जाए, तो रिश्ता कैसा हो जाता है, आगे बढ़ता है।
ये पर्सन की आदत मुझे ऐसे लगता है आपके पार्टनर की कि कुछ बातें छुपाना आपसे या कुछ बातें शेयर ना करना जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। मतलब ये चीज़ पर्सन ऐसे है ना कि खुद तकलीफ में जा सकते हैं लेकिन आपको तकलीफ नहीं देंगे। ऐसा तो ये अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, आप एक प्रॉब्लम में जाते हैं, आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है जब आप दिल ही दिल में बहुत सारी बातें छुपाते हैं, नहीं बताते, शेयर नहीं करते। ये आपको करना चाहिए, ज़्यादा करके ऐसे लोगों को करना चाहिए शेयर जो कि एक रिलेशनशिप में है, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर आप कुछ बातें छुपाते हैं तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाता है। इसलिए ये टावर मोमेंट यहाँ पर आया, टावर का कार्ड। तो मंजिल अगर आप बनाना चाहते हैं या रिश्ता आगे तक लेकर जाना चाहते हैं तो उसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मेहनत करनी है आपको, उसको मजबूत बनाना है। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। जो दो लोग एक दूसरे को चुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो ही एडजस्ट करना है, उन्हीं को सोचना है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या क्या चेंजेस करने हैं। और दूसरी बात यह है ना कि किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये पर्सन आपको बदलने की कोशिश की है कि मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ऐसा करो वैसा करो। वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट करता है। आपको ये लगता है कि मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो थोड़े पर्सन मुझे यहाँ पर थोड़े लोगों के ऐसे लगते हैं पार्टनर कि बहुत ज़्यादा अपनी चलाते हैं। इनका दिल मुझे पिघलता हुआ नजर आता है। मतलब अभी भी कठोर थे ये पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर बहुत टाइम से जैसे कि आपसे दूर थे और इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी नहीं था। तो आपको यही लगता था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कठोर है या कैसे हो सकते हैं ऐसे पत्थर दिल कि इतना वक्त हमने गुजारा और अभी एक साइड में खुद ही रहे हैं और अपनी काम में या लाइफ में बिजी हैं, मेरे बारे में याद नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, पर्सन आपको याद करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो इनको रोकती है आपसे, आपको मैसेज करने से रोकती है, आपको कॉल करने से रोकती है। क्योंकि इनको लगता है ना कि आप में एटीट्यूड हो सकता है, या अगर वो आपसे बात करेंगे या फिर आपको मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि आप सोचेंगे कि हाँ, ये तो ऐसे इंसान है, मतलब ये मेरे को नहीं छोड़कर जा सकते या मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। ऐसे कुछ शकी टाइप के पर्सन मुझे लगता है कि खुद ही कुछ सोचते हैं और खुद ही दिली, जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन दिल ही दिल में सोचते बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। एक दूसरे से आप दूर हुए हैं या दूर रहते हैं या काम के सिलसिले में दूर चले गए एक दूसरे से। पहले एक ही सिटी में थे, अभी आप नहीं हैं, एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आप नहीं हो, उनके साथ नहीं हो, उनके साथ जैसे कि बातचीत नहीं होती आपकी, या आपकी तरफ से जैसे कि इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया तो अभी आप इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ उनको भी लगती है कहीं न कहीं कि तुमने मुझे और उनका यही होगा हर बार कि तुमने मुझे मैसेज नहीं किया या तुमने मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन लास्ट मैसेज आपका ही होगा। वो देखते ही नहीं है कि लास्ट मैसेज आपने किया था, उन्होंने रिप्लाई आपको नहीं दिया था। और ऊपर से वो आपके ऊपर ही डाउट करेंगे, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, मैंने इतने दिन से नहीं किया तो क्या हुआ, तुमने तो करना था। ऐसी मुझे उनकी फीलिंग्स नजर आती है कि हर बार आपको जिम्मेदार ठहराते हैं या अपनी गलती मानते ही नहीं है। होते हैं ऐसे लोग थोड़े से। तो राशि की बात करते हैं। यहाँ पर राशि जो मुझे दिखाई देती है उसमें लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद एरीस यहाँ पर दिखाई देते हैं, मेष राशि। पाइसेस है, मीन राशि। सैजिटेरियस धनु राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। कैप्रिकॉन मकर राशि। टॉरस वृषभ राशि। लगभग सभी राशियां यहाँ पर आई हुई है। कैंसर है, कर्क राशि। तो ये जो टूटा हुआ रिश्ता जो है ना, अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये मेरा जो रिश्ता टूटा है और बहुत दिन हो गए, पार्टनर आपसे बात ही नहीं करते, आपकी कॉल मैसेज उन्होंने ब्लॉक भी नहीं किया है और कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते, तो क्या समझे। तो इसका मतलब यही होता है कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है लेकिन थोड़ा सा वक्त मांगते हैं।
ऐसे में आपको उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ बात करो, मेरे को कॉल करो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। सही समय आने पर ये सब कुछ ठीक ही करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, क्योंकि किसी के पीछे आप पड़ेंगे ना तो आपको फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आप ही पछताएँगे। तो ऐसे करने के बजाय आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी तबीयत के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कि नहीं होता है, पार्टनर जब बात नहीं करता तो फ़ोकस ही नहीं कर सकते, ना ही काम में, ना ही स्टडी में, ना किसी और चीज़ में। यहाँ पर मुझे छोटा-सा कछुआ दिखाई देता है और कछुआ यही कहता है कि एक तो अच्छा वक़्त आएगा आपकी ज़िंदगी में, तकदीर बदलेगी जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, अचानक पहिया घूमेगा और आप सोचेंगे कि ये तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा से बात करेंगे मेरे पार्टनर मेरे से और इतने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे या मेरे लिए इतने पॉसेसिव होंगे। ये क्या होगा, आपकी किस्मत बदलेगी या फिर आपकी दशा चेंज होगी, आपकी महादशा बदलेगी या जो भी योग था, साढ़े साती हो सकते हैं, काल सर्प दोष बहुत से लोगों के लिए हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर ख़त्म होंगी ना, तो चीज़ें आप देखेंगे आपके फ़ेवर में होने लगेंगी। आप सोचिए ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। प्लैनेट के इफ़ेक्ट्स इस पर्सन को आपसे दूर लेकर भी जा रहे हैं और प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट्स ही हैं जो कि आपके तरफ लेकर आएँगे। तो ये ब्रह्मांड यूनिवर्स का ही नियम है कि सही वक्त पर सही चीजें आपकी जो तकदीर में लिखी हुई है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप कहेंगे कि कितने टाइम तक नो कांटेक्ट रहेगा। अभी इसका जवाब हर एक के एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए कि 8 घंटे में कॉल आ सकता है, किसी के लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि 16 दिन के बाद कॉल आ सकता है, किसी के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि 2 हफ्ते हो सकते हैं, किसी के लिए मुझे ये भी यहाँ पर नजर आता है कि 24 दिन लग सकते हैं, किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि 4 घंटे में कॉल आ सकता है। तो जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो आपको कॉल मैसेजेस आएंगे। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में रहेंगे, आप कुछ रेमेडी ही नहीं कर रहे, आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे होगा, सब कुछ सही नहीं होगा, फिर तो गलत ही होता रहेगा या टाइम डिलेज होंगे। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपने ऐसा नहीं सोचा था ना कि इतना टाइम लगेगा इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए बहुत टाइम लिया है इस पार्टनर ने, ऐसा मुझे लगता है। कमिटमेंट देने को पहले टाइम लिया, फिर कमिटमेंट देने के बाद ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत देर कर दी है आपके पास वापस आने में, या फिर इस रिश्ते के बारे में सीरियसली नहीं लिया है इस पर्सन ने और आप अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार किए जा रहे हैं। आपको नहीं होता है, मतलब ये इनको भुलाना या फिर इनकी यादें, मुझे रोते हुए नज़र आते हैं। आप या आपके पार्टनर बहुत रोते हैं, रोज़ रोते हैं। मतलब आप प्रे करते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में खुशी है, तो मेरी ज़िंदगी में इतना दुःख क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या पाप किया है? ये सब सोच यहाँ पर आपके पार्टनर की दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे उल्लू यानी आउल का सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है। हो सकता है कि आपके घर में आपने छोटा-सा स्टैच्यू रखा है आउल का या फिर पिक्चर रखा होगा, तो ये आउल एक पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर जो इनके ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं स्ट्रांगली, या 11 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। किसी के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन जून में बॉर्न हो सकते हैं। जून की 17 तारीख को बर्थडे हो सकता है, अप्रैल के 20 तारीख को बर्थडे हो सकता है, अप्रैल के 8 तारीख को बर्थडे हो सकता है, अप्रैल के 7 तारीख को बर्थडे हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, जनवरी के 17 तारीख। 17 तारीख यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है बर्थ डेट, किसी भी महीने की हो सकती है। 17 तारीख बहुत से लोगों की बर्थ डेट हो सकती है। 17 और 11 यहाँ पर स्ट्रांगली नंबर्स आए हुए हैं जो आपको क्लेम करने हैं। हो सकता है कि 17 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आए, हो सकता है 17 दिन में पार्टनर आपके पास आए, 17 दिन में अगर आपका कोर्ट केस कुछ चल रहा है तो आपके फेवर में उसका रिजल्ट हो जाए। एग्ज़ाम अगर आपने दी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, कुछ 17 दिन में कुछ ना कुछ आपको जॉब लग जाए, एग्ज़ाम में रिजल्ट आप पास कर जाएं, कुछ ना कुछ होने वाला है। 17 और 11 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए।
ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत ही पॉजिटिव। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है 555 डिवाइन टैरोट, वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी वहाँ पर लाइव मुझे करनी है। और आप लोग जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि ओनली सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री क्वेश्चन सेशन होगा वहाँ पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।